तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में अक्षत कुमार जैन जी बैठे हैं, जिन्होंने मई 2024 में अपना सीए क्वालिफाई किया और एसएफएम एएफएम में इनको 89% मार्क्स सिक्योर इन्होंने किया। ये बता दिया कि इनको फाइनेंस में कितना रुचि था, ये फाइनेंस में कितना इंटरेस्ट रखते हैं और ये फाइनेंस के लिए ही बने हैं ऐसा लगता है। इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हमारी क्लास के बाद। इन्होंने एक रेगुलर एक इन्वेस्टर बने, ये हर महीने ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट लगाते थे और आज इनका पोर्टफोलियो 90% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये आईपीओ में भी पैसे लगाते हैं। इन्होंने आगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को भी प्रेरित किया कि इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। और उसके कारण इन्होंने अपने जो पढ़ाई को अर्निंग के साथ लिंक किया, जो कि मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। सो सबसे पहले तो 89% मार्क्स सिक्योर किया। क्या किया आपने एएफएम में, ऐसा आपने क्या कमाल किया कि आपको इतने अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाए? जरा इसके बारे में बताइए। और सर किस मैं तरह तो से आप किस तरह से आप दूसरों को प्रेरणा देंगे कि हाँ, इतने मार्क्स आपके आ सकते हैं या इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। क्लास में तो हम कहते हैं 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। तो क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना आसान है? क्या करना चाहिए अपने एएफएम को स्कोरिंग बनाने में? और इनको डेफिनेटली मेरे को दो पार्टी देनी चाहिए, एक एएफएम के लिए और एक ऑडिट के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडिट इनका क्लियर हो पाया क्योंकि एएफएम की वजह से एग्रीगेट बन पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एएफएम खुद को तो पास करवाया, लेकिन साथ साथ एक दो सब्जेक्ट को लेकर गया है। ऐसे भी मार्क्स देखने को आए हैं कि बच्चों को 89 मार्क्स है और बाकी दो पेपर में 40 में मार्क्स हैं, दो पेपर के बराबर एएफएम में मार्क्स हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होती है जब बच्चे एएफएम को स्कोरिंग समझकर इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो अक्षत जी, आपने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, इसका राज क्या है? जैसे ही मैं इंटर क्लियर हुआ था, विदिन मैंने 2 मंथ्स के अंदर सर की क्लासेस ज्वाइन कर ली। और टिल मैंने कुछ 4 या 5 मंथ्स में, विथ जैसे ही सर पढ़ाते थे, चैप्टर खत्म होते से ही मैं वो चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन, सर सिमिलर क्वेश्चन बी सी डी करके देते थे, तो वैसे सारे क्वेश्चन मैं तभी कर लेता था। उसके बाद जब अटेम्प्ट था मेरा, उसके 6 महीने पहले ही मैंने वापस से एएफएम उठाया और सारे रीजन लेक्चर सर के एक बार देख लिए। और रेगुलरली, क्योंकि मेरा एक ही ग्रुप बाकी था, तो रेगुलरली मैं एक सब्जेक्ट एक ही दिन करता था। और ऐसे मैंने कर लिया। नॉर्मली मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करी, और इस वजह से हो गया। तो इतने आसानी से आपने बता दिया, और क्या जर्नी में आपने प्रैक्टिकल नॉलेज की जो बात मैंने कही उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कीजिए। और प्रैक्टिकली सर पूरा प्रैक्टिकल बताते भी है। लेक्चर के एंड में 15 से 30 मिनट्स का सर का सेशन होता है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उस। और सर ने फर्स्ट डे पे ही किया था कि आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और सर ने किया था कि इफ पॉसिबल आप हर रोज रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे तो म- जितना लर्निंग होगा उतना अर्निंग भी होगा। तो मैं रेगुलरली इन्वेस्ट भी करता था स्टॉक मार्केट में, और अराउंड मेरा 90+% पोर्टफोलियो में रिटर्न है अभी। और मैंने एफ एंड ओ भी किया, इंट्राडे भी किया फॉर लर्निंग पर्पज। बेसिकली मैं इन्वेस्टिंग ही करता था। और साथ में मैंने यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है। नॉर्मली मैं आईपीओज में भी इन्वेस्ट करता था। बस। वेरी गुड। सो यूएस मार्केट में भी आपने इन्वेस्ट किया, इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, आपने डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिए। तो क्या प्रैक्टिकल नॉलेज से क्या पढ़ाई और आसान हो जाती है? क्या आपका जो मार्क्स आपको इतना अच्छा मिला है, क्या कहीं ना कहीं उसमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज आप लेकर बैठे हैं, बुकिश लैंग्वेज के अलावा, बुकिश नॉलेज के अलावा आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, कहीं ना कहीं आप में एक एज था जो आप पढ़ते थे, आप समझते थे चीजों को, बाई सेल, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ये सारी चीजें आपको समझ में आती थी? यस, मैं प्रैक्टिकली उसको लिंक भी करता था, और उस वजह से मुझे पेपर देने में भी आसानी हुई। क्योंकि अभी जो नॉर्मली जो आगे पेपर आते हैं वो मोर थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल बेस पे आते हैं, इसीलिए मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। चलिए, आगे भी आपको बहुत नई मुकाम को हासिल करना है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। मैं कामना करता हूं कि आप और नए नए कामयाबी को छुएं। 89% मार्क्स, जी हाँ, 89, 89, 89 माइंड में बैठा लीजिए।
इसी अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट्स के 94 तक मार्क्स आए हैं। हमने उनका आंसर शीट भी मंगवाया है, आंसर शीट को भी मैं इवेलुएट करवाऊंगा। आप भी, मैं चाहूंगा अक्षत जी 89% मार्क्स का आंसर शीट जरूर मंगवाइएगा। कहाँ 11 नंबर की गलती हुई जरा देखें, क्योंकि मेरा पढ़ाई तो मेरे को 100% मार्क्स का ही किया था मैंने, आप लोगों को 100% मार्क्स के लिए तैयार किया था। तो कहाँ कमी रह गई जरा वो भी देखेंगे, और उसको भी हम लोग आगे चलकर बच्चों को स्ट्रेस देंगे कि देखो इस चीजों में गलती होती है, उसको थोड़ा और अच्छे से कर लो। श्योर सर, आई विल क्योंकि सेंड। देखने में आया है कि बच्चे थ्योरी में थोड़ा लैग करते हैं, थ्योरी में बच्चा थोड़ा लैग कर रहा है। तो आई थिंक कि हम लोग और थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए थ्योरी में। और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में, अगर बच्चा थोड़ा थ्योरी में मेहनत कर ले तो आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का जो हमारा एक अचीवमेंट है वो पूरा हो जाएगा। थियोरी में मेरे ख्याल से थियोरी में ही एक दो थियोरी मुझे परफेक्ट नहीं थी, उसके कारण ही उसमें कटे होंगे। बाकी प्रैक्टिकल में तो ऑलमोस्ट फुल ही होने चाहिए। चलिए, हाँ, तो वो आंसर शीट से पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आगे भी आपको मिलते रहना है, और लाइफ में हमें जब भी आप दिल्ली आए जरूर आप मुझसे मिलिए। आप रहते कहाँ हैं? मैं सर अंकलेश्वर के पास रहता हूँ, सेलम्बा। हमारे पूरे परिवार में फर्स्ट सीए ही हूँ। वाह, पूरे खानदान में पहले सीए, वेरी गुड। दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। और ये कहाँ पर हुआ, साउथ में हुआ क्या ये? नहीं, अराउंड महाराष्ट्र। सूरत के पास हुआ। सूरत हाँ, के पास, सूरत गुजरात से गुजरात। 100 किलोमीटर। यस। गुजरात स्टेट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, तो मिलते हैं। आप, मैं कभी आऊं गुजरात तो जरूर आपसे मिलूंगा, और कभी आप दिल्ली आए तो जरूर मिलिएगा। आपका प्राइज ड्यू रहा हमारे एंड पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।